Hi everyone, welcome to a new end-to-end portfolio project for Netflix dashboard। ये आज का जो प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आप कंप्लीट करेंगे इसको। और वही चीज़ें जो मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताई हुई हैं वही यूज़ करके हम टैब्लो के इन्वायरमेंट के अंदर ये हम डिज़ाइन करेंगे डैशबोर्ड। अब हम आ गए हैं अपने टैब्लो के अंदर। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास एक मैं फ़ाइल का लिंक दे दूंगा जिससे आपने वो फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है जिसमें डाटा सारा। आपने वो डाटा डाउनलोड जब कर लेना है तो सिंपली आपने यहाँ पे आना है टेक्स्ट फाइल में और आपने इंपोर्ट कर लेना है डाटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट शो आईडी टाइप्स टाइटल डायरेक्टर कैस्ट कंट्री एंड अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर आवर डैशबोर्ड। इसके बाद आपको सिंपली न्यू शीट पे आ जाना है, फर्स्ट शीट। इसमें आपने डेट एडिट को कॉलम्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और शो आईडी को रोज़ में। इसके लिए आपसे पूछेगा कौन सा डाटा चाहिए। हमें फ़िल्टर के बगैर चाहिए एक दफ़ा डाटा। उसके बाद हम इसे काउंट डिस्टिंक्ट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं आपके ग्राफ्स खुद ही मैनिपुलेट होंगे जब आप डाटा अरेंज करेंगे। इसके बाद ईयर्स को फ़िल्टर कर लेना है, इसमें सब को चेक कर देना है और नल को अनचेक कर देना है। हमें उसकी नई वैल्यूज़ चाहिए, अप्लाई ओके। और उसके बाद जब भी आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आपने कंट्रोल की प्रेस करके रखनी जो मैंने नहीं की थी। उसके बाद आपको ये लाइंस नहीं चाहिए, ग्रेड लाइंस। उससे पहले टाइप इन कलर्स और टाइप इन लेबल्स हम ड्रैग कर देंगे। इसके बाद आपको ये ग्रेड लाइंस ख़त्म करनी है रोज़ की। आपने आ जाना है उसमें अपने सेटिंग्स में और शीट का कलर हम ब्लैक कर देंगे। हमने यही थीम रखना है, ब्लैक एंड रेड फॉर नेटफ्लिक्स। उसके बाद ग्रेड लाइंस को ख़त्म कर देना है। आप देख सकते हैं आप ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपने इसके टाइटल को रिमूव कर देना है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के, और अब ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपने हाइड कार्ड कर देना है, देख सकते हैं आप। उसके बाद इंटायर व्यू और उसके बाद आपने टाइप इसकी एरिया कर देनी है। और कलर यहाँ से आप पैलेट आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। हमने थीम रेड बनाना है तो इसलिए रेड सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। मूवीज़ के लिए जो हम थिक डार्क करेंगे रेड, और थोड़ा लाइट रेड जो हम कर लेंगे वो टीवी शोज़ के लिए कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इट लुक्स क्लियर। इसके बाद आपने शीट का नेम रख लेना है, टोटल मूवीज़ एंड टीवी शोज़ बाय ईयर्स, ओके, एंटर। एंड अब आपने इसको एडिट कर लेना है, इसको अलाइन सेंटर एंड सिलेक्ट ऑल रेड कर देंगे। हमें रेड में चाहिए, बोल्ड, और 16 आप कर लें, अच्छा रहेगा। अप्लाई ओके ओके। और ये आपका पहला जो आपकी पहली शीट है वो रेडी हो चुकी है, सही है। उसके बाद आपने सेकंड शीट पर आ जाना है। इसका भी आपने नेम सबसे पहले रख लेना है, टोटल मूवीज़ एंड टीवी शोज़ बाय कंट्री, ओके, प्रेस एंटर। एंड उसके बाद हम फॉर्मेट कर लेंगे अपनी शीट को, कलर ब्लैक शीट के लिए। ये हम रोज़ में शीट कलर ब्लैक, ओके। सो टेक्स्ट टेक्स्ट हम इसका ओके वो हम बाद में उसके सिर्फ हमें इसका टाइटल ही चाहिए रेड में, तो उसको हम यहाँ से ही एडिट कर लेंगे, रेड एंड 16 बोल्ड, अप्लाई ओके। ओहो सॉरी, मैंने सिलेक्ट नहीं किया था। ये भी गलती हो सकती है आपसे, अप्लाई ओके। अब बोल्ड कर दें आप इसको, वो आप करना चाहते हैं या नहीं वो आपकी अपनी थिंकिंग पे, आप किस तरह का इंटरफेस बनाना चाहते हैं। अप्लाई ओके ओके। हमारा टाइटल एडिट हो चुका है, कंट्री सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मैप आ जाएगा, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, कि किन किन एरियाज़ में इनके टीवी शोज़ और मूवीज़ वगैरह हुई हैं। इसको यहाँ आप देख सकते हैं, आप इसकी टाइप कर दें मैप, और उसके बाद ये आ चुके हैं अब आपके पास। पर हमें हमारा जो थीम है वो रेड एंड ब्लैक है, हम इसे डार्क करेंगे। उससे पहले हम शो आईडी को कलर्स में इंपोर्ट कर देंगे और ऑल कलर्स आप देख सकते हैं साइड पे। ये थोड़ा सा मैसी लग रहा है, हम इसे कर लेंगे काउंट डिस्टिंक्ट। नाउ इट लुक्स क्लियर।
कलर, और यहाँ से मैप का हम जो बैकग्राउंड है वो डार्क कर लेंगे, सो जिससे हमारा थीम सही बन जाएगा। अब हमारे जो कलर्स हैं उनको भी हम चेंज करेंगे। उससे पहले कंट्रीज़ से नल को अनचेक कर दें, अप्लाई, ओके, और इसको आप फ़िल्टर डेटा कर दें, एंड कलर से आप वही जो हम रेड सेलेक्ट कर रहे हैं वो उसको आप सिलेक्ट कर लें। रेड पैलेट में आके आप रेड सिंपली सेलेक्ट करेंगे तो वो जो लो एरियाज़ होंगे उनमें लो रेड शो करेगा और बाकियों में हाई, जहाँ पे ज़्यादा। सो ये आप देख सकते हैं टूल टिप में आपको डाटा भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। सो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहें। सो ये हमारी शीट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट शीट पे चलेंगे, शीट नंबर 3, और यहाँ पे हम लिस्टेड इन रोज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। शो आईडी को हम लेबल में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसके बाद इसको हम काउंट डिस्टिंक्ट बनाएंगे, ओके। नाउ प्रेस कंट्रोल की एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इट। हमको टॉप 10 चाहिए, सो टॉप 10 यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। सो मैंने कंट्रोल को प्रेस नहीं किया था इसलिए। सो काउंट डिस्टिंक्ट इन कॉलम्स, प्रेस कंट्रोल एंड ड्रैग एंड ड्रॉप एंटायर व्यू, और उसके बाद फॉर्मेट करेंगे शीट को। कलर बैकग्राउंड ब्लैक, और हम इसकी ग्रिड लाइंस जो कॉलम्स की हैं वो ख़त्म कर देंगे, और हमारा जो टेक्स्ट है उसका कलर हम वाइट कर देंगे शीट के टेक्स्ट का। सो वर्कशीट एंड वाइट बोल्ड, so it looks fine, okay। now शीट का नेम रख दें टॉप 10 जनरा, ओके, जनरा, प्रेस एंटर एंड एडिट टाइटल, सेंटर अलाइन एंड बोल्ड, रेड कर देंगे कलर को 16, अप्लाई, ओके, ओके। अब हम कलर्स अपने चेंज करेंगे। वही हमें रेड चाहिए, सो रेड, एंड ओपेसिटी को आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। सो मैं थोड़ा सा इसको लो रखूँगा, ओपेसिटी, ओके। नाउ इट लुक्स क्लियर, ओके। यहाँ से अब आपको जो टाइटल हैं इसके एक्स एक्सिस के और वाई के एक्सिस के वो नहीं चाहिए, सो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। हाइड टाइटल, यहाँ से भी आप टाइटल को ख़त्म कर सकते हैं एक्स एक्सिस में, सो इससे आपकी शीट थोड़ी अच्छी नज़र आएगी। सो अब आप देख सकते हैं हमारी ये भी शीट ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। डाटा भी सही हमारा शो हो रहा है, और उसके बाद अब नई शीट पे हम न्यू अपना बनाएंगे विजुअल्स। सो इसका टाइटल दे दें मूवीज़ एंड टीवी शोज़ distribution, okay, press enter। So now format your sheet, okay। टाइप को आप रोज़ में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, और शो आईडी को आप लेबल में, सो मेयर काउंट डिस्टिंक्ट, सो शो। इसमें आप रिकमेंडेड जो आपको ग्राफ्स मिल रहे हैं उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये थोड़ा अट्रैक्टफुल लगा तो इसलिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। सो ओके, नाउ प्रेस कंट्रोल एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके। टाइटल को आप एडिट कर सकते हैं कि अलाइन सेंटर 16 बोल्ड, सिलेक्ट बोल्ड 16, रेड, अप्लाई, ओके। नाउ फॉर्मेट योर शीट, सो इसका कलर ब्लैक जो हम रख रहे हैं स्टार्ट से, ओके। यहाँ पे कोई ग्रिड लाइंस नहीं है तो हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। एंटायर व्यू, ओके। हाइड कार्ड, नाउ इट लुक्स फाइन, ओके। जो जो यहाँ पे आपको चाहिए टूल टिप में, या जो जो आप शो करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। सो इनका कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट 11 10 ब्लैक,
So okay, now our data is looking fine. न्यू शीट पे आ जाएंगे, न्यू शीट अब हम क्रिएट करेंगे। सो सेम प्रोसेस है, जस्ट वैल्यूज़ आपको अपने हिसाब से जो आप विजुअल्स बना रहे हैं, सबसे पहले आप डाटा मैनिपुलेशन करें, डाटा क्लीन करें, उसके बाद आप उसको पूरा प्लान करें, उसके बाद आप अपना डैशबोर्ड बनाएं। सो रेटिंग्स एंड शो आईडी को आपने काउंट डिस्ट्रिक्ट बना लेना। सो ओके ओके, एंटायर व्यू। सो शीट का नेम आपने रख लेना है रेटिंग्स। ओके, प्रेस एंटर। सो एडिट योर टाइटल, आप इसको हाइड कर सकते हैं, हाइड हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि हमने, और यहाँ से आप इसका टाइटल को भी ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। सो इट लुक्स फाइन। नाउ फॉर्मेट योर शीट, बैकग्राउंड ब्लैक एंड टेक्स्ट कलर वाइट, बोल्ड वाइट। ओके, अब आपको ग्रिड लाइंस को ख़त्म करना है, रोज़ में नन, ग्रिड लाइंस ख़त्म हो चुकी हैं। सो कलर में वही आपको रेड सेलेक्ट करना है। ओके, टाइटल को एडिट कर लेना है, सेंटर लाइन एंड बोल्ड रेड, अप्लाई। ओके, सो ये हमारी शीट भी रेडी हो चुकी है, रेटिंग्स। इसमें आपको डाटा भी बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। कलर यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने ये रैंडमली सिलेक्ट किए हैं। सो आपको जो भी अच्छा लगे कलर वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई कलर कोड भी दे सकते हैं, ASCII कोड। ओके, अप्लाई। ओके एंड नेक्स्ट शीट। सो टाइप इन फिल्टर्स, मूवीज़, अप्लाई। ओके, टाइटल इन फिल्टर्स all and show filter. So customize single value drop down and show filter and single value drop down. So okay, now you can manage it by yourself, only relevant values। फॉर्मेट यहाँ से आप अपने फ़िल्टर्स को कर सकते हैं। सो इनकी सेटिंग्स भी हैं टाइटल की, बॉडी की। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ दे सकते हैं और बोल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज भी कर सकते हैं, और अलाइनमेंट एंड कलर। ओके, ब्लैक। सो ये हम जब अपने डैशबोर्ड में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपनी शीट्स को, तो उस टाइम भी जो जो हमें मैचिंग वैल्यूज़ लगेंगी, जो मैच नहीं कर रही होंगी और जो कर रही होंगी, उस हवाले से हम वहाँ से अपने तरीके से वहाँ से इसकी चेंजिंग्स भी कर सकते हैं वहाँ पर भी। सो डिस्क्रिप्शन, अब हम डिस्क्रिप्शन के लिए ये शीट बनाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन इन रोज, इंटायर व्यू एंड ओके, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन इन टेक्स्ट। ओके, सो सेंटर एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, 16 and align center, bold, apply। ओके, सो बट हम अगर इसको अपने टाइटल में शो करवाएं तो वो बेहतर रहेगा। सो अप्लाई। ओके, जब आप अपनी शीट का नेम रखेंगे तो वो इसका टाइटल होगा। सो हम इधर ही इसका डिस्क्रिप्शन टाइटल रख लेते हैं और उसको अलाइनमेंट दे लेते हैं और उसको कलर वगैरह दे के वही शो करवा देंगे। सो अगर हम ये करेंगे तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है जो पहले हम टेक्स्ट में जाके कर रहे थे। सो डिस्क्रिप्शन अब हमने यहाँ पे एडिट कर लिया। सो फॉर्मेट शीट बैकग्राउंड ब्लैक। ओके,
अब आप देख सकते हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसकी सेटिंग वगैरह। सो डुप्लीकेट आपको दोबारा ताकि ये सारी डिज़ाइनिंग ना करनी पड़े, सो आप यहाँ से सिंपली डिस्क्रिप्शन को ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पे आप टाइटल लिख लेंगे अपना न्यू डेट एडिट। सो ओके, डिस्क्रिप्शन को ड्रॉप कर दें और यहाँ पे डेट एडिट को ऐड कर दें टेक्स्ट में। सो कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं, इसकी शीट में जो टेक्स्ट है इसका टेक्स्ट, एंड you can also change font size and color of your text. So bold, okay, 10 9। so ये आप देख सकते हैं, जितना आप बड़ा रखना चाहें रख सकते हैं, पर ये जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो छोटा ही साइज़ ठीक है, क्योंकि आपके डैशबोर्ड पर इतनी प्लेस नहीं होती। सो ओके, डुप्लीकेट एंड ड्यूरेशन, न्यू फील्ड हमने बना ली है। सो ड्यूरेशन, एंड फिर आपने ड्यूरेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना लेबल में। सो ये भी आप टेक्स्ट को यहाँ से जैसे पहले हमने किया फॉर्मेट कर सकते हैं। शीट बैकग्राउंड ब्लैक एंड ओके, टेक्स्ट का कलर वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सो डुप्लीकेट एंड चेंज द नेम ऑफ योर शीट। सो रेटिंग्स, ये अब हम सारे टेक्स्ट बेस अपनी शीट्स बना रहे हैं जो हमारे डैशबोर्ड में इंफॉर्मेटिव होंगी। सो फॉर्मेट बोल्ड, सिर्फ आप सिंपली अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर दें, ज़्यादा बड़ा ना करें बस। सो डुप्लीकेट एंड डू दिस प्रोसेस फॉर ऑल योर नेक्स्ट शीट्स जो हम आगे बनाएंगे, वो सारी डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स के लिए हम बना रहे हैं। सो इसके लिए सेम ही एक ही मेथड है, एक ही स्टेप्स है। सो वही आप फॉलो करके अगेन एंड अगेन अपनी शीट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, सो duplicate and change the name of your sheet genre। so okay, यहाँ से आपने फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, इसलिए हम लिस्टिंग को यहाँ पे शो करवा देंगे। ओके, सो अब हम डिस्क्रिप्शन से ये जो हमने फ़िल्टर्स ऐड किए थे, ये हम यहाँ पे इनकी सेटिंग्स कर सकते हैं कि ये किन किन शीट्स पर अप्लाई होंगे। सो हम अप्लाई करेंगे सिलेक्टेड फील्ड्स, सिलेक्टेड शीट्स, सॉरी, डेट एडेड, ड्यूरेशन, रेटिंग, ईयर। सो लास्ट जो 5 शीट्स हैं हमारी, उन पर हम इसको अप्लाई कर देंगे। सो हमें उन सब के लिए ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर सिंपली यहाँ से हम उन सब को हैंडल कर सकते हैं। सो डू दिस फॉर बोथ ऑफ दी स्लाइसर्स एंड ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमारे तकरीबन सब शीट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। सो यहाँ से आप कोई भी चेंज जब करेंगे फील्ड, तो आपको उसी का डाटा शो होगा। सो ओके, नाउ गो टू, नाउ सिलेक्ट योर डैशबोर्ड, एंड डैशबोर्ड की आप कोई भी हाइट विड्थ रख सकते हैं जो आपकी डिवाइस के मुताबिक हो। सो जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो बड़े जो आपके डैशबोर्ड हैं उनके लिए ज़रा ज़्यादा रख लें। सो थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन पे आपका ज़्यादा अच्छे से शो होगा डाटा। सो आप सिंपली आप यहाँ से आप अपनी शीट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके और प्लेस कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड पे। सो हमने एक ही मेथड से ये ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। सो डू दिस स्टेप फॉर ऑल, और हम अपनी एक इमेज ऐड करेंगे नेटफ्लिक्स के लोगों की, या कोई भी नेटफ्लिक्स जहाँ पे लिखा हो कोई आप इमेज गूगल से डाउनलोड कर लें और सिंपली यहाँ पे आप इमेज में जाके उसे अपनी डिवाइस से इंपोर्ट कर लें और सिलेक्ट कर दें। यहाँ पे आपने सिंपली वो सारी शीट्स जो आपने बनाई हैं वो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। सो चलिए मैं थोड़ा फास्टली ये करूँगा।
अपनी तमाम सेटिंग्स कर चुके हैं और अपने डैशबोर्ड में अपना सारा डाटा हम रख चुके हैं। सो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह अपना डाटा रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पे अब जितना भी आपके पास डाटा आप उसको चेक कर सकते हैं, और मैं लिंक दे दूँगा अपनी टैबलो जो विज़ है मेरी, ये मैंने अपलोड कर दी थी, वहाँ से भी आप जाके सारा डाटा भी ले सकते हैं, और कंप्लीट शीट्स भी वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। सो आपको कंप्लीट डाटा डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। सो आपने इतने आसान तरीके से आप अपने डैशबोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।